कौन है भाई ये चमन सी स्क्वायर यार? सीरियसली बता रहा हूँ, ये लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे सवाल कराऊं जो जेई एडवांस के रिलेवेंट हो ही ना। तो माँ बापों को भी शर्म आई कि कैसी औलाद पैदा करी है। आज उसके बहुत बड़े कोई पुलिस अफसर होंगे, फलाना जो भी थे, कॉलर पकड़ के घसीट के क्लास से बाहर निकलवा था मैंने उसको। उस बैच के बच्चे जितने जानते हैं वो सब जानते। हाँ मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल मैंने क्लास में बोला ही था, एडवांस सेशन जो मैंने प्रोवाइड कराया था, मेरा मूड सीरियसली खराब हुआ। ठीक है, खराब हुआ, आज थोड़ा खराब दिख रहा होगा तेरे को। ठीक है, ठीक कि मैंने कहा कौन है ये चमन सी स्क्वायर? ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारा और मेरी क्लास की बॉन्डिंग बिल्कुल टूट जाए। सीरियसली ये लोग चाहते हैं कि मैं यहां आके मैं तुम्हें ऐसे ऐसे सवाल कराऊं जो साला तुम्हारी समझ में ही ना आए। सीरियसली बता रहा हूं मैं, जेई एडवांस के रिलेवेंट ही ना हो कि तू अगर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 37 में से 36, 34, 33 सवाल बना पा रहा है, तो साला ये लोग घटिया और नीचे लोग चाहते हैं कि तू उससे सवाल बने ही ना वो। और वो सवाल कब नहीं बनेंगे? जब तेरी और मेरी बॉन्डिंग टूट जाएगी पूरी तरीके से, कि रस्सी को इतना खींच दो, इतना खींच दो, इतना खींच दो, इतना खींच दो, इतना खींच दो कि रस्सी टूट ही जाए। टफ के नाम पे, ठीक है, जेई एडवांस के नाम पे ऐसे सवाल करा दो कि भैया एक ऐसा बच्चा जिसके साथ जुड़ के मेहनत की जा सकती थी, उसको सही तरीके से फिजिक्स पढ़ाई जा सकती थी, स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 लेवल अप करके उसको पढ़ाई जा सकती थी, उसको ये मत पढ़ाओ, और ताकि भाई साहब एक ऐसा बच्चा जो सेलेक्ट हो सकता था वो सिलेक्शन के पार हो जाए। लोग है यार मेरे सामने मिल जाए ना साले ऐसे लोग, ऐसे ऐसे खींच के मारू ना उनको, उनके माँ बापों के सामने इतनी कुटाई करूं ना, क्योंकि हाँ है भाई ऐसे लोग हैं यार, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। आता जाता उन्हें सालों को कुछ है नहीं, उन्हें कुछ नहीं आता जाता, कुछ नहीं आता जाता। अगर आ रहे होते तो भाई साहब वो पढ़ाई कर रहे होते, आता जाता कुछ नहीं है। बस उनकी पूरी कोशिश होती है कि कैसे साला बैच को खराब किया जाए, कैसे बैच को खराब किया जाए, पूरी कोशिश होती, पूरी की पूरी कोशिश होती उनकी। ठीक है, हाँ वैसे मैं बता दूं तुम्हें, अब कोई किताब वाला उस किताब को, उस क्वेश्चंस को अगर कॉपी करके अपनी बुक में लिख लेता है या किसी इंस्टीट्यूट की सीट में वो मिल जाता है तो क्या ठीक, अच्छी बात है, हर कोई अच्छा पढ़ाना चाहता है। तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है बे? तुमको काहे मिर्ची लग रही है? तुम्हें सवाल से मतलब होना चाहिए। मैं सवाल करा रहा हूं, अगर वो सवाल से मिलता जुलता सवाल आपको सिंगेज में मिल रहा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है भाई? तुम सवाल पर काहे फोकस नहीं कर रहे हो? अगर मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो किसी इंस्टीट्यूट की शीट का सवाल है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है बे? अगर मैं कोई क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, हमारे पीडब्ल्यू मॉड्यूल का क्वेश्चन मैं एज इट इज उठा ले रहा हूं, तो तुम्हारे क्यों चुने नहीं काट रहे बे? बजाय साला तुम उसको सवाल को ट्राई करो। तुम्हें साला ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में हजारों सवाल मौजूद हैं और उसमें से मैंने तुम्हें बढ़िया सवाल सेलेक्ट करके जो तुम्हारे जेई की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो लाके दे दिया। साला उसमें तो तू क्या एहसान माने इस बात का कि हाँ सर हम इधर उधर फालतू फालतू सवाल में अपना टाइम वेस्ट करते, आपने हमारा समय बचा दिया, यहां से जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है आपने वो सवाल लाके दे दिया हमको। इसका तो तू क्या एहसान माने? तू साले उसी पे ही लग जाता है। अबे कौन सी गोबर नीच का आदमी है तू? मतलब क्या तेरे माँ बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया क्या है? या तू चाहता है मैं ऐसे सवाल दूं यहां पर एक सेशन में जो एक भी सवाल तुझसे ना बने? झेल पाएगा मेंटल प्रेशर तो ले ले भैया, मैं दे देता हूं अगले सेशन में। तुझसे जो तेरे पापा तुझे भेज रहे हैं ना उनसे भी नहीं बनेगा एक भी सवाल, दे देता हूं अगले सेशन में। मैं तो जानता हूं तू चाहता यही है, ताकि इस पूरे बैच की जो रस्सी है वो टूट जाए। जब तेरे पप्पा से नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली बात है बाकी बच्चों को भी दिक्कत आएगी बनाने में, तो फिर बाकी बच्चों को ऐसा लगेगा कि जैसे उन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनसे तो एक भी सवाल नहीं बना है। मैं तेरी डर्टी ये जो गेम है ना वो समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। साला ऐसे लोग, सीरियसली दिस इज द मेन रीजन कि मैं ऑनलाइन में पढ़ाना चाहता ही नहीं हूं। मैं तो चाहता ही नहीं हूं भाई। मैंने कहा ये बकैती ये सब जो है, मैं जिन लोगों के साथ रहा हूं सब वो प्यारे प्यारे लोग रहे हैं, सब लोग एकदम पढ़ाने फोकस करते, पढ़ने वाले बच्चे उनको मिलते हैं उनको पढ़ाते। साली इतनी गंदगी भरी पड़ी है ऑनलाइन में यार, इतनी गंदगी भरी पड़ी है। द ओनली रीजन कि जब आप में से कोई एक बच्चा गांव से निकल के आता है, मुझे मैसेज करता है कि सर देखो मैं आईटी में सेलेक्ट होकर यहां पहुंच गया, तब मुझे अच्छा लगता है। शायद वही चीज है, बस हूं यहां पर टिका हुआ, जब तक हूं तब तक हूं। जितने मूड खराब हो गया साला बीच बैच से भी जा सकता हूं, मैं पहले बता देता हूं। मैं देख अब इसमें शायद तू मेरी हार समझ या उनकी जीत समझ, कुछ भी समझ। ये यार इस बहुत मतलब सीरियसली बता रहा हूं मैं दिल से बोल रहा हूं, इतनी गंदगी फैल चुकी है इस ऑनलाइन में। तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं है। तीन दिन पहले वो मां की गाली दे रहा था, मुझे पता यहां पे आके है। वो तो मैं रिएक्शन दिया नहीं, मैं पढ़ा रहा था, मतलब मां की गाली दे रहा भाई साहब टीचर को यहां टाइप करके। सोच, मां की गाली दे रहा है टीचर को यहां पर। बेटा यहां जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनकी मम्मियों को मैं अपनी मां मानता हूं। तुमने देखा होगा जब भी कभी मम्मी सामने आती है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई साहब, मैं सीधा मम्मी जी कह के बोलता हूं। अगर यहां मुझसे 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी मम्मी मेरी मम्मी है। तुमने तो देखा ही था ना, ऐसा तो रिएक्ट मत करो ना कि नहीं देखा होगा तुमने, वहां पे देखा ही था तुम लोगों ने भी। ठीक है और हाँ, और दूसरी बात, इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ये कि मैं इनको ब्लॉक करा देता हूं यहां से। दिक्कत ये कि साला इसमें मैं अकेला पड़ जाता हूं।
जबकि मैनेजमेंट को आगे आना चाहिए, सारे टीचर को आगे आना चाहिए कि ऐसे बच्चों को चुन चुन के जो क्लास में इस तरह के माहौल खराब करते हैं, चुन चुन के इनका सबका सबसेशन कैंसिल होना चाहिए, तभी ये क्लास बहुत शानदार लेवल की बनेगी। बिल्कुल ठीक है। मां की गाली दे रहे हो तो बेटा, तू मुझे नहीं दे रहा है, तू मेरे इस बैच के हर बच्चे को दे रहा है, हर बच्चे को दे रहा है। ठीक है, जो इस बैच का पढ़ रहा है, क्योंकि हर बच्चे की मम्मी जी को मैं अपनी मम्मी जी बोलता हूं, जो कि उनको प्रणाम करता हूं। ठीक है, और ये स्पैमर नहीं है, दीज आर नॉट द स्पैमर, दीज आर द, ये गंदगी है, ये स्टूडेंट ही है। प्लीज ये मत बोलिएगा कि ये दूसरे बैच के, दूसरी कोचिंग के भेजे हुए लोग हैं, नहीं, ये दूसरी कोचिंग के भेजे हुए लोग नहीं है, दीज आर द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जो क्लास अटेंड करते हैं यहां पर, यहीं का खाते हैं, बात समझ मारिए, ये वही लोग हैं। इनको जाके जब वहां देते ना 2-3 लाख रुपए जब एक साल का खर्च करते, तब पता चलता इनको, और वहां चू भी नहीं निकलता इनसे। तुम जानते हो ना कोटा का माहौल बेटा, कभी कभी 200 बच्चे रिटर्न कंप्लेन, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, एक बैच से 200 बच्चे रिटर्न कंप्लेन करते हैं, हमें इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, और वो कंप्लेन जाती है, रद्दी में चली जाती है, 8 दिन बाद फिर जाती है, फिर रद्दी में चली जाती है, फिर 8 दिन के बाद फिर कंप्लेन जाती है, फिर रद्दी में चली जाती है, 4-4, 5-5 कंप्लेन 200 बच्चे साइन करके भेजते हैं, उसके बाद भी टीचर चेंज नहीं होता है, तब भी कुछ चुपचाप होकर बैठ के पढ़ते रहते हैं वो, चुपचाप, समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कंसेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, शीट के बिल्कुल सवाल नहीं बनने, तब वहां नहीं बोला जाता इनसे, बस वह चुपचाप एकदम रिटर्न, एकदम जैसे प्लीज हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये टीचर बदल दीजिए, और नीचे साइन, सबके साइन, और वो जाती है कचरे में। मैनेजमेंट ने बोल दिया पढ़ना आईडीज में आके उल्टा पुल्टा जो भी गंद फैला सकता है, बैच में आके उल्टी पुल्टी आईडी से गंद फैला सकता है, यहाँ उल्टे उल्टे आके मैसेज टाइप कर सकता है, गालियां दे सकता है टीचर को, सामने आ बेटा, सामने आ तू, उसके बाद देख तू। हाँ, बुढ़ाया नहीं हूं अभी मैं, और मेरी सोच ऐसी भी नहीं है, एक बात तो सुन ले बेटा, राजवन सर बहुत अच्छी सोच के आदमी है। एक बच्चे मुझे मैसेज भेजा इंस्टाग्राम, बोले सर देखो राजवन सर ये कह रहे हैं कि बच्चा कभी कभी बोल देता है, कभी कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है पूरे बैच में, तो चल मैं उसको इग्नोर कर देता हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं ऐसा नहीं हूं बेटा, ये बैच है, तेरी बाप की जो जागीर नहीं है कि यहां पे आके तू यहां पर गंद फैलाएगा, या पूरे कैरियर, इतने सारे बच्चों के कैरियर का सवाल है, तू यहां पे आके कोई गंद फैला रहा है तो इतने सारे बच्चों का कैरियर, तेरी चैटिंग मैं तो चल ठीक है इग्नोर कर दूंगा, लेकिन और बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं यहां पर, अरे बात समझ में, और बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, तेरा कोई दोस्त हो, मैं उसे बुरा बोलूं, मैं उसे गालियां दूं, तुझे बुरा लगेगा, बिल्कुल उसी प्रकार यहां पे हजारों लाखों बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हैं, मुझसे प्यार करते हैं, ये इस बैच से प्यार करते हैं, पीडब्ल्यू से प्यार करते हैं, और यहां पर आके अगर तू इस तरह की हरकतें करेगा ना, तो वो लोग भी इमोशनली हर्ट होते हैं कि क्यों बोल रहा है तो हमारे सर को ऐसा, क्यों बोल रहा है तो पीडब्ल्यू को ऐसा, क्यों बोल रहा है तो इसको ऐसा, वो लोग इमोशनली हर्ट होता है, उनका भी नुकसान हो रहा होता है, तो उनको मैं तो माफ नहीं करूंगा बेटा, पहले बता देता हूं मैं, ये बड़प्पन मेरे अंदर नहीं है कि जो है बच्चा थोड़ा सा वो हो गया डिमोटिवेट, वो क्यों डिमोटिवेट नहीं, फ्रस्ट्रेट आ गया अपनी अबे फ्रस्ट्रेशन निकालने के टीचर को गाली देगा तू है, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तू यहां पे सिस्टम को गाली देगा तू, हम इसी काम के लिए रह गए हैं, बाहर में तेरी फ्रस्ट्रेशन निकल यहां से, कहीं और जाके ऐसी तैसी करो अपनी, ठीक है। खैर अब तो खैर क्या ही बोले, इतनी गंदगी फैल चुकी है दुनिया में, और कोई बात नहीं, मैं तो इनको भी बोल दूंगा पीडब्ल्यू में ऊपर मैनेजमेंट को कि प्लीज अब सर भी हटाना शुरू कर दीजिए, ये जरूरत ही नहीं है सर, कहां कहीं लिखा है कि हटाओ इसको, कोई सर नहीं, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर की इज्जत खत्म हो जाए, या सर भी लगाने की जरूरत है, आज के बाद मैं सर नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाने वाला तुम्हारे बैच में, है ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा, नहीं इस बारे में कोई गलती नहीं है, प्लीज 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 आप कुछ मत सोचिएगा, इट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मुझे यहाँ पे खुद को संभालना चाहिए। मुझे वही बातें याद आ रही थी यार, जो आपके बैच से लोग अब्यूजिंग वर्ड यूज करना, टीचर को गाली देना, ठीक है, 50 बार उनको कुछ समझा दो, उसके बाद भी साला समझ में नहीं आती, उसके पास मेरे दिमाग में वो चल रहा था, ठीक है, होता है, तुम भी जानते हो, आप भी इन गतिविधि से होकर गुजरते होंगे, तो खैर इसका एग्जाम्पल भी सेट होना चाहिए कि किसी दिन दिमाग जितना खराब हो, उस दिन आपकी एफिशिएंसी 4 गुना निकल के आनी चाहिए। देख अब तू चला जा अगला ये वाला पार्ट, बात बोल रहा हूं, देख मुझसे मत पढ़ो, ठीक है, जिन लोगों को मैं पसंद नहीं हूं मत पढ़ो मुझसे, अगर आप अपने माँ बापों की 1% भी रेस्पेक्ट करते हो तो मुझसे मत पढ़ो, ठीक है, या तो तू ये समझ ले कि मैं तुझे पढ़ाने के लायक नहीं हूं, या सच्चाई पे आ जा कि तू मुझसे पढ़ने के लायक नहीं है, तो तू अपने लिए दूसरा टीचर ढूंढ ले, ठीक है, और वहां उनसे पढ़ लो, हो सकता है पढ़ लेगा तो लाइफ में कुछ कर लेगा, लेकिन यह बकैती मत करो यहां पर क्या कहीं पर भी, समझ मारी बात, तुम सुकून से चैन से इसलिए बैठे हो बेटा क्योंकि मैंने यहां पर जो बच्चे मुझे चाहते हैं ना, मैंने उनको रोक के रखा है, ऐसा नहीं है कि मुझे मैसेज नहीं आते हैं, ठीक है, जो बच्चे मुझे प्यार करते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेके मुझे भेजते हैं, बोले सर देखो ऐसा कर रहा है, इसे पेल देंगे तबियत से, तो मैं रोक देता हूं, मैं छोड़ जाने दे इसको, छोड़ जाने दे इसको, समझ मारी बात, तो पंगा मत ले ना साले, नींद रातों की नींदें हराम हो जाएंगी तेरी, तू जो भी है,
तुझे अपनी ऐसी तैसी करवानी है तो कहीं और जाके करवा। वार्निंग दे रहा हूं मैं तुझे, खुली वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है। अगर तू जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा है और तेरी फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच नहीं होती तो मैं तुझे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट में बोल रहा हूं कि तू 2.2 में पढ़ ले, कोई बात नहीं। मैं इस बात को एग्री करता हूं कि हो सकता है, ये तो मानता हूं मैं यार, हर बंदे की फ्रीक्वेंसी हर टीचर से मैच नहीं होती है, ये सच है। इसमें चाहे वो तेरा फेलियर हो या मेरा फेलियर हो, वो डजंट मैटर, ठीक। लेकिन तू अगर मुझसे नहीं पढ़ पा रहा है वो तेरा लॉस है, और इसका समाधान ये है कि प्लीज मुझसे मत पढ़ो, आप सीरियसली मत पढ़ो, आप मुझसे, आप कोई दूसरे टीचर पकड़ लो। आप 2.2 में चले, हिमांशु सा क्या शानदार टीचर है यार, कितना जबरदस्त एकदम स्वीट बंदा है यार एकदम, ठीक। मैं तो फ्रेंड है, मैं तो जानता हूं उनको, जबरदस्त नॉलेज है, जबरदस्त बढ़िया तरीके पढ़ाते हैं, पढ़ लो आप उनसे जाके। अगर वहां भी बकैती कर रहे हो तो ठीक है, कहीं और पढ़ ले जाके, लेकिन तब जब पढ़ने का मन। और अगर तेरा पढ़ने का मन नहीं है, तेरा मन क्लास में जो है बस स्पैमिंग करना है, बकैती झाड़ना है और यहां पर फ्रस्ट्रेशन निकालना है, तो बेटा ये जगह तेरी फ्रस्ट्रेशन निकालने की नहीं है, पेल दिए जाओगे तबीयत से। मैं बता रहा हूं, मैं राजवंश नहीं हूं, मैं इस चीज को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि क्लास में आप इस तरह का माहौल बनाओ कि बाकी बच्चे इमोशनली हर्ट हो वो हरकतें देख के तुम्हारी। ये मेरे अंदर इतना बड़प्पन नहीं है ही नहीं मेरे अंदर बड़प्पन। मेरे लिए बड़प्पन 98% बच्चों के लिए जो यहां पर पढ़ना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, आज के बाद, ठीक है, जितने भी ये गाली गलौज करते हैं, बीच में स्टार डाल के यहां पे गालियां देते हैं, बीच में डैश डाल के गालियां देते हैं, जितने भी होंगे, ठीक है, मैं सीधा बोलूंगा मैनेजमेंट को कि मुझे सारे के सारे सब्सक्रिप्शन कैंसिल चाहिए, सारे के सारे। ऐसे बच्चों को हमारी क्लास में जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई क्यों रहे हो यार ऐसे बच्चों को, यार रखी क्यों रहे हो बैच में ऐसे बच्चों को, उनको निकाल के फेंक देना चाहिए बाहर, सालों को सबको निकाल के। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया था ताकि एक ऐसा बच्चा जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता ऑफलाइन क्लासेस में, उसके लिए वो क्वालिटी कंटेंट मिल सके और बच्चा सेलेक्ट हो सके। और बच्चे सेलेक्ट होकर दिखा रहे हैं, हर साल सेलेक्ट होकर दिखा रहे हैं, और ये इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। तो गंदगी को भी निकाल के फेंकनी पड़ेगी, निकाल के फेंकनी पड़ेगी। दिक्कत ये मैं अकेला पड़ जाता हूं ना इस चीज में, मैं अकेला पड़ जाता हूं इस चीज में, प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। अब तक ये सारी गंदगी साफ हो गई होती, सारी गंदगी साफ हो गई होती और शानदार तरीके से हमारा बैच चल रहा होता कि ऐसे जितने भी बकैती है इधर उधर निपटो सारी के सारी। ये चीज है, ठीक है। जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है ना, तू जानता ही ऑफलाइन, तुमने क्लास अटेंड करी होगी, 200 बच्चे हैं। मेरी क्लास में हुआ था यार, ऐसे हुआ था। मैं क्लास में कोटा में पढ़ा रहा था, एक बच्चा क्लास में आया हुआ था और मैं बोल नहीं सकता, वो थोड़ा सा ड्रिंक करके बैठा हुआ था। शुरू में जैसे मुझे एहसास हुआ इस चीज का, मैं मजाक समझ रखा तूने क्लास को। पिताजी उसके बहुत बड़े कोई पुलिस अफसर होंगे, फलाना जो भी थे, कॉलर पकड़ के घसीट के क्लास से बाहर निकलवाया था मैंने उसको। उस बैच के बच्चे जितने जानते हैं वो सब जानते होंगे। इस मामले में तू समझ जा, वो वैसा टीचर नहीं हूं मैं कि ऑन रिक्वेस्ट पे। गार्ड को बुलाया, मैंने कहा इसको निकालो, इज्जत से नहीं निकालो, इसको ऐसे निकालो कि बाकी बच्चे भी समझे कि क्लास है ये तुम्हारा ये नहीं है कि तुम कुछ भी हरकतें करके यहां पर आके बैठ जाओगे। पढ़ना चाहोगे तभी इस क्लास में रहोगे, वरना बाहर जाओ आप। और ये चीज करना चाहिए, सारे टीचर को करना चाहिए यार, पता नहीं क्यों नहीं करते। तभी क्लास का माहौल ऐसा शानदार होगा, सबको करना चाहिए चीज, ठीक है। इसलिए तुम्हें क्या छूट दे दी जाती है ना, तो तुम छूट दे दिया तो तुम सर पे चढ़ के कुछ भी टाइप करते हो, यहां पर कुछ भी टाइप करते हो, ठीक है। और इससे पढ़ने वाले बच्चे, तुम कहोगे सर आप इतनी देर से बोल रहे हो, इससे पढ़ने वाले बच्चे का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? ये कितनी लॉजिकल बात है, कितनी लॉजिकल बात है। मैं यहां कमेंट क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि आप लोगों के डाउट देख सकूं, यहां पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं बढ़िया तरीके से और क्वालिटी यहां पे निकाल सकूं। मैं इसलिए नहीं यहां पर कमेंट पढ़ रहा हूं कि मैं केवल मैं भी सुकून से रहना चाहता हूं, मैं भी तमीज से पढ़ाना चाहता हूं। हर एक टीचर सुकून से रहना चाहता है, हर एक टीचर तमीज से पढ़ाना चाहता है, ठीक है। एक ड्राइवर है और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और पीछे से तू उसके कमर में पिन घुसेगा और फिर कहेगा ड्राइवर से कि तू सही से गाड़ी चला, ऐसा नहीं होता ना, मजाक थोड़ी ना यार ये, ठीक है। और बेटा तुम भी ना बोलना सीखो, बहुत हो गया ये, ठीक है। कोई अगर मिला करे उसको पकड़ के पेल दिया करो, तब ये मत बक्सा करो ऐसे लोग। मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर।